वेव को समाप्त कर दिया। लेकिन इसी बीच उनकी बहुत सी गोलियां और असला बारूद खत्म हो गया। उन्हें ये भी पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अनंत टाइम लूप के चलते उनके और भी बहुत से वर्जन्स आने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर स्टेसी जो कि उन्हें मिली थी, उस पर भी अब उसी एक्सपेरिमेंट का असर होते हुए वो म्यूटेट होने लगी और उसने डेक्स पर अटैक कर दिया। हालांकि पीछे से चेज स्टेसी को गोली मार देता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो गई और डेक्स बच नहीं पाया। अब आज का पूरा ही दिन उन म्यूटेंट से लड़ते हुए खत्म हो गया। लेकिन लकीली रस ने फाइनली इस आइलैंड से बाहर मौजूद उस प्राइवेट कंपनी की बेस पर कांटेक्ट कर ही लिया। वो बताता है कि उनका हेलीकॉप्टर बर्बाद हो गया, सो कंपनी ओनर्स उन्हें लेने के लिए कोई रेस्क्यू टीम भेजें। रस ने यहाँ झूठ भी बोला कि उनके पास स्टेसी सही सलामत है, तो वे उन्हें लेने आ जाए। लेकिन अब सरप्राइजिंगली बाहर उस कंपनी की बेस पर सबको पहले से सच पता था। उन्हें मालूम था कि स्टेसी तो पहले ही मर चुकी है। यहाँ इस आइलैंड पर अब हर 3 दिन में टाइम लूप रीसेट हो रहा है। उन्होंने तो जानबूझकर इस टीम को अपने आखिरी एक्सपेरिमेंट के लिए इस आइलैंड पर भेजा था। इसलिए ही कहानी की शुरुआत में सबने नोटिस भी किया कि वे जितने भी मेंबर्स थे उनमें से किसी की भी कोई फैमिली मेंबर नहीं था। इस कंपनी ने उन्हें इसलिए चुना था ताकि उनके यहाँ आइलैंड पर टाइम लूप में फंसने के बाद कोई उन्हें बाहर की दुनिया में ढूंढने की कोशिश न करे। उन्हें इसके लिए बहुत सारे पैसों का लालच भी दिया गया ताकि वे इस ऑफर को मना न कर सके। यहाँ अब कंपनी के बेस से एक और राज खोलते हैं। दरअसल वो कंपनी अब के बिल्कुल 12 घंटे बाद इस पूरे आइलैंड को बॉम्ब गिराकर तबाह कर देगी ताकि ये खतरनाक म्यूटेशन इस आइलैंड से बाहर ना निकले। इसलिए उन्होंने आखिरी बार इस टीम को आइलैंड पर भेजा था। यानी कि अब इन बचे हुए 5 मेंबर्स को खुद ही अपने आप से यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा, वो भी आने वाले 12 घंटों के अंदर, वरना तो फिर ये पूरा ही आइलैंड बॉम्ब धमाकों में ब्लास्ट हो जाएगा। रस और टैग ने ये सब एडिसन को भी रेडियो से बता दिया, जो कि चेज और डॉक्टर यंग के साथ उनसे दूसरी दिशा में मौजूद थे। अब उनमें से किसी को समझ नहीं आता कि वे यहाँ इस आइलैंड से निकलेंगे कैसे। हेलीकॉप्टर तो उनका पहले ही नष्ट हो गया, वहीं आसमान वाले रास्ते से वे वैसे भी नहीं निकल सकते। कि तभी रस को याद आया कि कैसे उसे यहाँ आने के बाद से ही भविष्य के विजन्स दिखाई दे रहे थे, जिन्हें कि वो अब तक डेजावू समझ रहा था। वो ऐसी ही एक इवेंट बताता है, यानी कि यहाँ इस आइलैंड पर समय उल्टा चलने से उसे शुरू से ही भविष्य की मेमोरीज याद आ रही थी। उसे भविष्य दिखाई दे रहा था कि कैसे इस आइलैंड के कोने में एक आखिरी बोट पड़ी है, जिससे कि वे पानी के रास्ते से बाहर निकल पाएंगे। बाकी सब भी समझ गए कि अब चूंकि इस आइलैंड पर समय उल्टा हो चुका है, यानी कि उनका फ्यूचर उनका पास्ट बन गया, जिससे कि रस को भविष्य का सब दिखाई दे रहा है। अब सुबह होते ही दोनों टीमें अपनी अपनी लोकेशन से उसी बोट को ढूंढने उसी ओर जाने लगती हैं, जहां रस के भविष्य के हिसाब से एडिसन की टीम उस बोट के ज्यादा करीब थी। तो वे पहले बोट में जाकर रस और टैग के वहां आने का वेट करेंगे, जिसके बाद वे एक साथ इस आइलैंड से निकल जाएंगे। लकीली रस का फ्यूचर विजन